सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। तो जो मैं आज की घटना आपके लिए लेके आया हूँ वो एक बहुत ज़्यादा डरावनी घटना है। तो ना ये एक ऐसी लेडी की घटना है जो जिसकी मृत्यु हो गई है, और जिसकी मृत्यु भी पता है किसके कारण हुई है? एक जिन के कारण। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मैं उसी की स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था, जैसे कि पुराने ज़माने में जब पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो शौच के लिए आपको पता है लोग खेतों वेतों में गाँव में जाते थे बाहर घर से। तो ऐसी रात के समय ना एक लेडी थी जो ऐसी गई थी बाहर फ्रेश होने के लिए। तो क्या हुआ था, जैसे रोज़ उनका वही रूटीन था कि उसी हिसाब से उन्हें जाना पड़ता था रात में, क्योंकि दिन में तो जा नहीं सकते खेतों में फ्रेश होने, आपको भी पता है। तो होता क्या है, अब ये चीज़ को देख के ना रोज़ ना वो क्या करती थी, फ्रेश होने के बाद वो क्या करती थी, ये ना कीकर का पेड़ था वहाँ पे, उस कीकर के पेड़ पे ना वो पानी डाल देती थी घर आते समय शौच करने के बाद। तो जो वो लेडी थी ना वहाँ पे शौच करने के बाद जब वो घर आती थी तो ना वो जो पानी बचा हुआ रहता था उसके पास, वो ना उस कीकर के पेड़ के ऊपर डाल देती थी। वो ये सोचती थी कि पानी क्यों ख़राब करना है, इस पेड़ के ऊपर डाल देती हूँ सही रहेगा। तो वो ना यही चीज़ ना दोबारा कंटिन्यूसली करने लगी। जैसे रोज़ उसका जाना होता था पानी वैसे डाल देती थी वो कीकर के ऊपर। अब होता क्या है, 7-8 दिन के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक जिन की कहानी है, तो होता क्या है 7 दिन बाद ना जब वो पानी डाल ही रही होती है उसके सामने ना एक बड़ा सा जिन प्रकट हो जाता है, जो कीकर के पेड़ पे जिसका वास वहीं पर होता है। और वो जिन को देखते वो जो औरत होती है बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है, वो चिल्लाने लग जाती है कि अरे ये क्या आ गया मेरे सामने, वो हल्ला मचाने लग जाती है। लेकिन आपको पता है खेतों में कौन होगा रात में, कोई नहीं था। तो ना ऐसे ही सुनसान इलाके में उसे वो दिखाई देता है जिन, जो पेड़ के पास एकदम से प्रकट हो जाता है। और वो उसे देख के ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, चिल्लाने लग जाती है। तो जिन उससे बोलता है कि ना तुम ऐसे चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमने तो मुझे एक हिसाब से खुश किया है। जो ये रोज़ तुम पानी डालते हो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया, जिस साल मैं तुम्हारे आगे प्रकट हुआ हूँ, तुमने मेरे को एक हिसाब से सिद्ध किया है। तो तुम मुझे बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुम्हें हर चीज़ ला के दूँगा और तुम मुझसे घबराओ मत। तो होता क्या है, पहले तो जो वो औरत होती है ना उसकी बात सुनती है ध्यान से, थोड़ा घबराई हुई तो रहती है वो। तो वो ना डर के मारे उससे यूँ बोलती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे हो। तो वो क्या करता है जिन, वो एक बहुत ही सुंदर इंसान बन जाता है। अब वो इतना सुंदर इंसान बन जाता है ना जिन, जिसे देख के ना जो औरत होती है उसका मन भी उसके ऊपर भावुक हो जाता है कि इतना सुंदर बन गया, जैसा मैं चाहती हूँ वैसी हर चीज़ करेगा, मेरे पे किस चीज़ की कमी नहीं होगी। आप कह सकते हो वो औरत थी ना जो वो एक प्रकार से लालची थी बहुत ज़्यादा। तो जिन ना उसको एक बात बोलता है, जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा, जो तुम्हें पैसे चाहिए कुछ भी चाहिए धन दौलत सब ला के दूँगा मैं, उस चीज़ की तुम चिंता मत करो। और तुम मेरी 1-2 शर्तें हैं वो तुम्हें माननी पड़ेंगी। तो औरत पूछते क्या शर्त है तुम्हारी? मैं तो तुमसे खुश होगी तुम्हें देख के ऐसे, और तुम मुझे सब ला के दोगे, तो तुम बताओ जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। तो वो औरत जब ये बात बोलती है, जिन बोलता है तुम्हें ना मेरे बारे में आज से जब तक तुम जिंदा रहोगी मेरा नाम किसी को बताना नहीं है कि मैं कौन हूँ और तुम्हें कैसे मिला। और मैं जिन हूँ जो तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं खाली ना सिर्फ दिखाई भी तुम्हें ही दूंगा और किसी को दिखाई नहीं दूंगा मैं। तो जब वो ये बात सुनती है ना औरत, तो यूँ कहती है ठीक है। वो एक हिसाब से ना लालच में आ जाती है उस समय कि जब ये सब चीज़ मुझे करके देगा और ये किसी को दिखाई नहीं देगा तो क्या दिक्कत है। और वैसे भी गाँव में आपको पता ही है तो गरीब लोग थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो उस समय उसने ये निर्णय लिया था कि सही है मैं इससे अपने सारे काम करवाऊँगी, अमीर बन जाऊँगी हर चीज़। तो वो ना जल्दबाजी में उसकी शर्तें तो मान लेती जिंदगी। अब होता क्या है, अब इन्हीं चीज़ों को आगे देखते हुए कुछ समय बीतता है तो ना धीमे धीमे जो गांव के लोग होते हैं ना वो उसे देखते हैं औरत को, जिसके घर में कुछ होता भी नहीं है ना, उसके घर में सब कुछ बन जाता है। घर भी उसका इतना बड़ा बन जाता है और उसके घर में अपने आप लोग देते हैं ना, सोना आ रहा है, पैसे आ रहे हैं अपने आप, कैसे ना कोई काम कर रहा है ना कुछ। और होता क्या था, वो जिन जो होता था उसको वो सोना ला के दे देता था, कहीं से भी किसी का भी लाया वो उसने उसको ला के दे दिया, या अपनी शक्तियों के कारण उसे दे दिया बना के कुछ भी। और धन दौलत की कमी नहीं रही उसके बाद, जिससे और ज़्यादा लालची बनती गई वो। ऐसे समय बीतता गया, 1 साल हो गया लगभग। लेकिन हुआ क्या, जो वो औरत होती है ना, जो उसका पति होता है, तो पता नहीं होता है कि इसके साथ एक जिन है या फिर जिन भी कोई हमारे घर में रह रहा है। अब होता क्या है, रात में जब वो, आप कह सकते हो जब रात में एक साथ होते थे 2 में जने, तो जिन पता क्या करता था, वो उस आदमी को देख के चिढ़ जाता था उस औरत के साथ में। वो ना उसके पति को उठा के नीचे रख देता था बेड से, तो वो खुद उसके साथ सो जाता था। अब होता क्या था, ये चीज़ बढ़ती गई और वो उसका जो पति था वो सुबह उठ के देखता था मैं तो यहाँ सो रहा था और मैं नीचे कैसे आ गया। तो उसकी पत्नी रोज़ एक बात बोल देती थी कि नहीं तुम बहाने करते हो, ऐसी तुम सो जाते हो इस तरीके से, तुम्हें खुद का होश नहीं रहता, तुम नीचे गिर जाते हो। अब ये चीज़ जब वो सुनता है वो भी इग्नोर करता रहता है बात को। कौन ऐसे विश्वास करेगा कि उसके घर में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, उसे जानबूझ के कोई गिरा रहा है। तो कुछ समय और बढ़ता है, जो औरत होती है ना उसका, आप कह सकते हो उसका रंग ना पीला पड़ने लग जाता है।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उस जिन ने उसका खून चूस लिया हो, बिल्कुल उसको कमज़ोर करता जा रहा था वो धीरे-धीरे। वो पैसा वैसा तो सब हो गया था, कमी तो किसी चीज़ की नहीं बची थी। तो यही 1-2 बार उसके पति ने बोला, ये मेरे साथ क्या हो जाता है, मैं रोज़ नीचे आ जाता हूँ बेड से और मतलब तुम ऊपर ही रहते हो, या फिर मैं गिरता भी नहीं हूँ, या इतना तो मुझे होश रहता ही है। अब होता क्या है, तो कुछ समय बीतता है, जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है ना औरत की, उसको समझ में नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर शरीर पीला पड़ने लग जाता है, दवाइयों का कुछ असर नहीं होता उसके ऊपर, और वो जिन उसके आसपास रहता है हमेशा, हर पल उसे घूरता रहता है, देखता रहता है। तो इस चीज़ से भी वो जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है एक समय पे। फिर वो एक चीज़ का निर्णय लेते हैं कि मुझे इसके बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन जिनकी जैसी शर्त थी, अगर इसने अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया तो मैं इसको तुरंत मार दूँगा, जो उसने उससे पहले ही कही थी और उस औरत ने भी हाँ कर दी थी। तो यहीं से कुछ जिन ने उसको फंसाया था एक तरीके से। अब वो बता भी नहीं पा रही थी, लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया कि उसका पति उसके पास में आया रात में, तो उसने बोला कि तुम्हें पता है, तुम्हें ना मतलब तुम कभी भी अपने आप नीचे नहीं गिरे हो, मैंने तुम्हें अभी तक जो भी बोला है तुमसे मैंने झूठ बोला है। तो ये चीज़ सुनता पति हैरान हो जाता, वो भी थोड़ा बोलता है ये बात सच है, मैं खुद गिरता ही नहीं, मुझे ही पता थी ये चीज़ तुमने अभी तक नहीं बोला मेरे को। रोने लग जाती है औरत, बहुत तेज वो बोलती है। मेरे साथ एक ऐसे सारी घटना बताती है वो कि ऐसे जब मैं खेत से आ रही थी तो कीकर के पेड़ में मुझे एक जिन मिला था, वो आज तक मेरे साथ है, लगभग 1 साल होने वाला है मेरे को उसके साथ में। वो भी हमारे साथ ही बैठा है और अभी वो इस कॉलोनी में आता ही होगा या यहीं कहीं होगा आसपास। तो ये चीज़ जब वो सुनता है, वो आदमी बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है पहले तो, कि वो भी हैरान हो जाता है कि ऐसा हो कैसे गया। और उसे भी जो नीचे गिर जाता था, उसे भी इस चीज़ से थोड़ा सा पता लगता है कि हाँ, कि पक्का कोई ना कोई तो चीज़ है जो मुझे रोज़ नीचे रखती है। तो जैसे ही जिनको ये बात पता लगती है ना, वो उस औरत के पास में आ जाता है, वो आदमी को दिखाई नहीं देता। औरत उसे देख के बहुत तेज रोने लग जाती है, लेकिन आदमी उसकी शक्ल देख के बोलता है क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो। फिर वो औरत बोलती है ये मुझे मारने आ गया, जैसे इसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें रईस कर दूँगा, पर हर चीज़ दूँगा तुम्हें, लेकिन तुमने मेरे बारे में किसी को बता दिया, कुछ भी कर दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे ही होता है। तो पति भी उसको मतलब बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता, और एंड में ना जो औरत होती है उसको वो जिन मार देता है एक झटके में ही। तो होता क्या है, फिर वो जिन तो वहाँ से चला जाता है, और जो आदमी होता है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस करता है ये क्या होगा, काश मेरी पत्नी मुझे बता देती और ऐसा ना करती तो आज वो जिंदा होती। एक छोटे से लालच की वजह से ना उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई। अगर वो ये लालच ही नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, जो आपको पता है, लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं ना कि जिन मुझे मिल गया कि मैं रईस हो जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मुझे सारी चीज़ मिल जाएगी। कई चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ये बात सच है बिल्कुल। और जो आपको पता है, जो भी ब्लैक मैजिक के थ्रू या कुछ भी ऐसी सब जो भी गलत शक्तियाँ हैं, शैतानी जो भी चीज़ें हैं, ये अगर आपको भला कर दिया ना, तो उससे ज़्यादा आपको बुरा कर देंगे कुछ ही समय में। तो यही कुछ हुआ था। तो इसी कारण उस औरत की मृत्यु हो गई, और ये कहानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और हर गांव में फैल गई ये कहानी। और जो कीकर का पेड़ था, वो आज उसके पास कोई भी नहीं जाता है, वो इतना ज़्यादा डरावना लगता है सबको, सब उसकी स्टोरी को सच में मानते हैं। तो गाइज़, ये थी हमारी कुछ आज की स्टोरी उस लेडी के बारे में। तो आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ज़्यादा मोटिवेट हों आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।